हेलो बच्चों, गुरुकुल क्लास 9th में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.4 पढ़ने वाले हैं। यह चैप्टर जो है 4.3 की तरह ही है और इसमें भी आरेख जो है ग्राफिकली मेथड से रेखिक समीकरण को सॉल्व करना है। तो आज हम लोग जो है एक्सरसाइज जो है 4.4 को 4.3 की तरह ही बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा अंतर यह है कि इसमें रेखिक समीकरण के आधार पर यह है एक चर वाले और दो चर वाले, यह दो तरह का कंडीशन इसमें दिया हुआ है। तो उस स्थिति में अनुसार जो है हम लोग दो तरह मतलब एक ही ग्राफ में दो तरह उसी रेखिक समीकरण को दो तरह से हम लोग दिखाएंगे, एक चर वाला और दो चर वाला। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज को अब स्टार्ट करते हैं। मैथ के एक्सरसाइज जो है 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये हम लोग समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक चर वाले और सेकंड कहता है उसी में कि दो चर वाले समीकरण के रूप में y=3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। मतलब इसको एक ग्राफ के रूप में इसको दिखा देना है, एक चर वाला में भी और दो चर वाले में भी, दोनों में दिखाना है। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, बहुत ही आसान है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या किया था, y=3, इसी को कह रहा है। एक चर वाला पहले बना रहे हैं। एक चर वाला में क्या है कि एक वो स्ट्रेट लाइन इस तरह से खींच लीजिए और खींचने के बाद इस पर जो नंबरिंग होता है वह नंबरिंग कर दीजिए, माने संख्या रेखा कर देना है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि y=3 कह रहा है। तो यह आपका रेखा है और इस रेखा में का एक चर वाला के लिए बन रहा है। एक चर वाला में एक लाइन खींच देना है संख्या रेखा, और उसमें y का वैल्यू कितना कह रहा है, 3 कह रहा है। तो इस 3 के पास पॉइंट आपको दे देना, बस यही हो गया, y=3, यही आंसर हो गया। लेकिन दो चर वाला जब कहेगा, दो चर वाला, तो इस तरह से आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, किस तरह का ग्राफ है जो पहले बनाते चुके हैं एक्सरसाइज 4.3 में। तो इस तरह का आपको ग्राफ बना लेना है। और ग्राफ बनाने पर देखिए क्या कह रहा है कि y का वैल्यू 3 होना चाहिए। तो ये तो x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है, और y का वैल्यू में कितना है, y=3। तो देखिए y का वैल्यू यहाँ 3 यहाँ है। ठीक है, और y का वैल्यू हमेशा ऐसे जाता है और x का वैल्यू हमेशा ऊपर से नीचे आता है। और y का वैल्यू जो है हॉरिजेंटल आता है, x के पैरेलल में जाता है। y का वैल्यू हमेशा x के पैरेलल में होता है और x का वैल्यू जो होता है वह y के पैरेलल में होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो x का वैल्यू है, y का वैल्यू है 3, तो यह x के पैरेलल में जाएगा। ठीक है, और इस तरह से y= का हो गया 3, यही आंसर हो गया इस ग्राफ पर। देखिए कितना आसान था। तो इस तरह से ही ग्राफ पर दिखा देना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। सेकंड देखिए क्या कहता है कि इसमें भी एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। इसको भी ग्राफ पर कह रहा है कि दिखा करके हमको करिए, एक चर वाला में भी और दो चर वाला में, दोनों कंडीशन में हमको दिखाना है। तो चलिए हम लोग दोनों कंडीशन में दिखाते हैं। तो देखिए एक चर वाले में समीकरण यही है, 2x + 9 = 0 है। यदि इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा से बोलिए। तो इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं कि 2x + 9 = 0 है। जब 2x = करेंगे तो प्लस है तो -9 हो जाएगा, और जब x = करेंगे तो -9/2 हो जाएगा। -9/2 का मतलब क्या हुआ, 4.5 आ जाएगा माइनस में। तो चलिए इसको हम लोग इस ग्राफ पर दिखा देते हैं। पहले तो संख्या रेखा पर एक चर के लिए दिखाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले एक लाइन खींच देना होगा। ठीक है, पहले क्या करना होगा, एक लाइन खींच देना होगा। चलिए लाइन खींचते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना है वैल्यू, माइनस में 4.5, मतलब 4 और 5 के बीच में जो लाइन है उस पर बैठाएगा। तो देखिए 4 यहाँ है और 5 यहाँ है, इसके बीच में देखिए यह पॉइंट है, यही है 4.5। तो यही हो गया आपका कौन सी 4.5। तो इस किसका हो गया, यह वैल्यू आपका यह हो गया 2x + 9 = 0 का। तो यही आपका एक चर वाला में हो गया। अब इसी को बना देना है दो चर वाला में भी, दो चर वाले। तो यहाँ पर तो आप ग्राफ पहले ही से हम लोग बना चुके हैं। अब इसमें खाली दिखा देना है कितना चाहिए, 4.5। किस में का वैल्यू है, x का वैल्यू है। तो x का वैल्यू देखिए 4 -4 में ही आया, -5 में ही आया, बीचे बीच यही पॉइंट हुआ। और जानते हैं कि x का वैल्यू जो है y के पैरेलल होता है।
ठीक है, y के समानांतर होता है, इसलिए इसके समानांतर हम लोग इसको खींच दिए। ठीक है, यह रेखा खींचा गया और यह जो रेखा खींचाया ये किसका था, 2x + 9 = 0 का। ठीक है, तो इस तरह से यह इसका 2 चर वाले का भी यह ग्राफ हो गया। तो यह आपका चैप्टर जो है, इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और यह बहुत ही आसान था। देख लिए होंगे ग्राफ में कि कितना आसान है। तो चलिए यह चैप्टर समाप्त हो गया। अगला चैप्टर जो है हम लोग 5 में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।